नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। निक्कू फैमिली व्लॉग्स में मैं बार बार नाम भूल जाती हूँ कि चेंज कर दिया। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि आधा घंटे में मैं अपने पूरे घर की सफाई कैसे कर लेती हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर आप डेली सफाई करेंगे ना तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आपकी फटाफट सफाई भी हो जाएगी। मैंने बदली थी कल यहाँ पर बेडशीट, तो मैं बेडशीट यहाँ नहीं बदलूँगी। अभी जो चादर मेरी रात हमने ओढ़ी थी उनको मैं तह करके रख रही हूँ अलग। जब इनको ओढ़ना होगा तो दोबारा से खोल लेंगे, लेकिन एक बार साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में भी पेट है या फिर बहुत ज़्यादा धूल आती है तो आप इस तरीके का सिलिकॉन ब्रश जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं यही यूज़ करती हूँ अपने बेड शीट वगैरह पर, जो भी होता है मतलब जहाँ पर भी मुझे लगता है कि बाल है या कुछ है, एक बार आप वहाँ पर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छे से घुमाइएगा, वहाँ से आपके जो बाल होते हैं वो हट जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो जो पेट आपके घर में होते हैं इनके बाल चाहे छोटे हों या बड़े, उड़ते ज़रूर है। इंसानों के भी उड़ते हैं यार, ये तो बेचारे पेट हैं इतने ख्याल रखने के बाद भी। तो इस वजह से जो है बार बार आपको इस तरीके से सफाई करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं आपके शरीर के अंदर। अगर ये जाएँ तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, आपको सांस की दिक्कत कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं जो ब्रश मैंने लिया हुआ है इससे इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये यकीन मानिएगा, क्योंकि ये मेरे बेड के पास में अधिकतर रहता है और बेड पे चढ़ भी जाता है, मतलब पैर वगैरह भी रख देता है, चढ़ भी जाता है ऊपर। तो मुझे दिन में कम से कम 7-8 बार इसको जो है साफ़ करना पड़ता है। और मेरा पता ही नहीं क्यों ये इधर का तो जो गद्दा है वो डिसबैलेंस सा थोड़ा सा हो रखा है जब से यहाँ पे बेड सेट किया है। तो मैंने अपने जो बेड शीट है वो तो मैंने कल ही चेंज की थी, तो वो मैंने चेंज नहीं की, बट तकिए के कवर जो है मुझे आज मिले थे इसके, वो मैंने चेंज कर दिया है। और जो भोलू महाराज है वो मुझे यहाँ पे काम में तंग कर रहे हैं एज़ यूजली। ये हमेशा से मुझको बचपन से ही जब से ये आया है ना, मुझे फॉलो करता है, हर काम में फॉलो करता है। तो इस वजह से जो है इसको जब मैं काम करती हूँ डस्टिंग वगैरह का स्पेशली, तो मुझे बांध के रखना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ कि यार ये थोड़ी देर सो जाए तो मैं काम अच्छे से कर लूँ, बट जब भी मैं काम करती हूँ तो ये महाराज उठ के एकदम आ जाते हैं कि भाई ये करके आ रही है। और अगर तैयार होती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि ये जा कर आ रही है। तो मैं इसको छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पे कोलिन का यूज़ करी हूँ मैं साफ़ करने के लिए। आप चाहें तो नॉर्मल कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, और कोई कोई लोग ना सर्फ लगा के भी साफ़ करते हैं। और जैसे कि ये जो है लकड़ी का है तो आप इससे को ऑयल से भी हफ्ते में 1-2 बार साफ़ कर लीजिएगा, तो वो भी अच्छे से आपकी सफाई हो जाएगी। बाकी जो डेली की जो धूल जमती है तो उसको आप नॉर्मल कपड़े से अगर आप फेर देंगे तो वो भी साफ़ हो जाएगी। मैं कोलिन का यहाँ यूज़ करी क्योंकि कल मैंने नॉर्मल किया था, एक दिन मैं ऐसा कर देती हूँ। तो इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो जो निशान वगैरह पड़ जाते हैं वो हट जाते हैं, क्योंकि मेरा जो बेड है वो हल्के रंग का है, इस पे निशान बहुत जल्दी पड़ते हैं। और मेरी कुछ आदत है, मैं जैसे बैठती हूँ ना तो थोड़ा सामान ऊपर रख देती हूँ, तो इसको हटाने के लिए बार बार मुझे यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है। तो ये मेरे साथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम मेरे बेड पे निकलता है। मैं वीडियोस जो बनाती हूँ, एडिटिंग वगैरह सब यहीं पे होते हैं काम के, और आकर अपने बेड के पास में और साथ साथ में इसके साथ खेल भी रही हूँ, जिससे थोड़ा थक जाए और सो जाए। पूरे मेरे बेडरूम की क्लीनिंग हो गई थी और अब आया है यहाँ पे बीच का जो पोर्शन है कमरे का। मैं जब होम टूर दिखाऊंगी आपको तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मेरा घर बना हुआ है और कैसा है। यहाँ पर जो बेडशीट होती है और इसके नीचे जो बिछौना बिछाया हुआ है इसको मैं ऊपर की साइड को वो कर देती हूँ फोल्ड, जब भोलू यहाँ पे रहता है, क्योंकि वो ना सारी बेडशीट वगैरह सब खींच देता है, तो इसलिए मुझे ऊपर की साइड को फोल्ड करना पड़ता है। यहाँ पर भी मैं इसको ब्रश को कर दूँगी, और उसके बाद जो इस पर डस्ट बैठी हुई है उसको मैं यहाँ पे मैं कोलिन की हेल्प से हटा दूँगी। तो डेली साफ़ अगर करते हैं तो आपको ये ज़्यादा सफाई नहीं करना पड़ता। और ये जो है मेरी टेबल है इसको भी भोलू जी ने काट दिया है। अब वो समझ सकते हैं ये पेन को, जिसके घर में होते हैं पेट की भाई सब चीज़ों को काट दिया। तो ये मेरा 3rd रूम है जिसको मैंने डस्टिंग कर दी है। तो पूरी डस्टिंग के बाद में मैंने लगाई थी यहाँ पर झाड़ू। झाड़ू लगाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो झाड़ू लगाने के बाद में मेरा यहाँ पर आ गया है पोछे का टाइम। तो मुझे लगे हुए थे 10 मिनट अपनी डस्टिंग वगैरह करने में, 5 मिनट झाड़ू लगाने में, और यहाँ पर लगभग 15 मिनट मुझे पोछा लगाने में लगेगा। क्योंकि पोछे लगाने में इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि पहले तो मुझे पानी 2-3 बार चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि पोछा जो है वो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड करके लगाती हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको दबा के लगाती हूँ,
क्योंकि पोछा लगाने के बाद ही घर में जो है रौनक सी आती है। अगर आप झाड़ू भी लगा देंगे, सब काम कर देंगे, लेकिन जब तक पोछा नहीं लगाते ना तो रौनक सी नहीं आती। तो इसलिए पोछे में थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने एक बार ये कर दिया ना और मुझे कहीं पे थोड़ा सा भी निशान दिख गया, तो मैं दोबारा से उस जगह पर लगा देती हूँ। तो इस वजह से मुझे लगभग 15 मिनट चाहिए अपना पोछा लगाने के लिए। तो लगभग ये हो गया 25 से 30 मिनट में मेरा जो घर का सफाई का काम है, इस तरीके का सुबह का जो काम होता है वो मेरा ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा किचन के लिए थोड़ा सा अलग टाइम लगता है, लेकिन वही है, मैं किचन को 2 बार साफ़ कर देती हूँ। तो इसलिए मुझे किचन में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बर्तन जितने इकट्ठे होते हैं, पहले मेरा ये होता था कि इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं साफ़ कर दूँगी, लेकिन अब मेरे जितने गंदे होते हैं मैं उतने ही साफ़ करती रहती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इकट्ठे कर लेती हूँ कि थोड़ी देर बाद करूँगी। तो उससे मुझे ना बर्तनों का भी मेरा काम थोड़ा सा ढीला हो गया। मैंने एक चीज़ देखी है, जितना आप आलस करेंगे ना ऐसे काम करने में कि बाद में कर लेंगे, में कर लेंगे, उतना ही आपका काम बढ़ता रहता है। अगर आप साथ साथ उस काम को करते चले जाएंगे ना तो वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। हालांकि यह है कि भाई हर बात कंडीशन ये नहीं होती कि आप एकदम से कर लें, तो वो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। अभी मेरा जो ये सोफ़ों का काम है ये रह गया है, इसके कवर वगैरह अभी चढ़वाने हैं, तो देख रहे हैं कोई अच्छे से कवर और इसका कलर कॉम्बिनेशन, ये अलग बोल रहे हैं, मैं अलग बोल रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा अभी इसलिए टाइम लग रहा है। तो पोछे का भी काम मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया था। और पोछे का काम ख़त्म होने के बाद में जो मेरा मोप है इसको मैं धुल के रख देती हूँ, और धुल के रखने के बाद में ये मेरा 5 मिनट का काम है और मेरा काम हुआ कंप्लीट।